70 का संग्राम में अब बात पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा सीट की। ये सीट अब तक भाजपा के कब्जे में रखी है, मगर इस बार कैसे हैं सियासी समीकरण, इसी पर बात करेंगे। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर मौजूदा समय में भाजपा का कब्जा है। चलिए आपको बताते हैं कि गंगोली हाट विधानसभा सीट का सियासी इतिहास किस तरह से रहा है। इस सीट पर सबसे पहले 2002 में विधानसभा चुनाव हुआ था। 2002 में कांग्रेस के नारायण राम आर्या की जीत हुई थी, जबकि भाजपा के जोगाराम टमटा दूसरे स्थान पर रहे थे। 2007 में चुनाव में जनता का मूड बदला और भाजपा के जोगाराम टमटा विजयी हुए, जबकि कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव हार गए। 2012 के चुनाव में जनता ने फिर से बदलाव का मन बनाया और कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव जीत गए, जबकि भाजपा की गीता ठाकुर चुनाव हार गई। 2017 चुनाव में भाजपा की मीना गंगोला की जीत हुई, कांग्रेस के नारायण राम आर्य चुनाव हार गए। मीना गंगोला को यकीन है कि जनता इस बार भी भाजपा का ही साथ देगी। जो कार्य मैंने इन 4.5 सालों में किया, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य का स्तर पर हो, या सड़क कहूँ, पेयजल कहूँ, और बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है और बहुत सहयोग मुझे जब भी मैं जो भी योजनाएं मैं लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अपने तक ले गई, वो मेरे सब काम हुए। इस सीट का सियासी इतिहास बताता है कि जनता एक पार्टी पर भरोसा नहीं करती। 2002 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा जीत दर्ज कर चुकी। ये साफ है कि पहाड़ की जनता के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसीलिए वो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को वोट करती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पहाड़ पर काफी सक्रिय है, इसीलिए जनता के पास एक और ऑप्शन भी है जो भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। भाजपा सांसद अजय टमटा का कहना है कि विजय संकल्प यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कुमाऊं में शुरू हुई विजय संकल्प यात्रा का समापन हल्द्वानी में पीएम मोदी के दौरे के दौरान होगा। हमारी विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार, गढ़वाल की और कुमाऊं की हमारी बागनाथ, बागेश्वर, कपकोट, गंगोली हाट, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, अल्मोड़ा, आज सल्ट में यात्रा कल रानीखेत में रहेगी और फिर आगे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के साथ जाके 28 तारीख के बाद 1 तारीख के कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो हल्द्वानी का प्रवास है, कुमाऊं का प्रवास है, उस तक रहेगी। पौड़ी पहुंचे डीआईजी गढ़वाल के एस नगनियाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ आज मीटिंग की। इस दौरान कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चौकसी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए अब यहां चौकस रहने की बात कही गई है। उत्तराखंड के देवव्रत पुरी को भारत का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। देवव्रत को एपीडीआई की तरफ से दिल्ली के पीएचडी हाउस में करवाए गए कार्यक्रम में ये अवार्ड दिया गया। देवव्रत को जासूसी और पैरानॉर्मल कामों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यंगेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव अवार्ड मिला है। आज से पहले अभी तक ये किसी भी डिटेक्टिव को नहीं मिला है, जिसमें ना हमारे जो करनाल सिंह जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं ईडी के, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं पैरानॉर्मल, और प्राइवेट डिटेक्टिव भी इन्वेस्टिगेशंस करी हैं, उसके कारण जो मेरी अचीवमेंट रहा है उसके कारण मुझे अवार्ड दिया गया है।